हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने दी ईद उल अजहा की मुबारकबाद। चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने कहा कि बकरीद यानी ईद उल अजहा का त्यौहार दुनिया को यह पैगाम देता है कि मुआशरे की भलाई उसी वक्त मुमकिन होगी जब लोग आम भलाई के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार होंगे, और कुर्बानियां तभी नुमाया होंगी जब इसका फायदा तमाम लोगों में एक साथ तौर पर मुश्तरक होगा। चीफ मिनिस्टर केसीआर ने जुमेरात 29 जून को बकरीद यानी ईद उल अजहा के मौके पर आवाम को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला ने कहा कि बकरीद का त्यौहार लोगों में ईसार और ईमान की अजीम सिफात को उभारता है। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रियासत तेलंगाना में तमाम मजहबी अकायद और रिवायत का हुकूमत की तरफ से एहतराम किया जाता है। वज़ीर आला केसीआर ने कहा कि तेलंगाना गंगा जमनी तहजीब की हिफाजत करते हुए रूहानी रिवायत को जारी रखे हुए है ताकि तमाम बरादरियों के लोग अमन के साथ मिलजुल कर रहें। वज़ीर आला ने कहा कि तेलंगाना सेकुलर एक्शन प्लान पर अमल पैरा है जो पूरे मुल्क के लिए एक मिसाल है। वज़ीर आला ने वजाहत की कि रियासती हुकूमत इस्लाम समेत मुस्लिम अक़लियतों की तरक्की और बहबूद के लिए कई स्कीमों को नाफिज कर रही है। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर केसीआर ने दुआ की कि अल्लाह ताला की रहमत तमाम लोगों पर हो और तमाम लोग अमन और खुशी के साथ खुशहाल हों। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को तेलंगाना का दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 12 जुलाई को रियासत का दौरा करने का इम्कान है। बीजेपी ज़राए के मुताबिक 12 जुलाई को वज़ीर आज़म खाजीपेट में कायम किए जाने वाले रेलवे कोच के पेरियडिक ओवरहॉलिंग सेंटर का सगी बुनियाद रखेंगे। ज़राए ने बताया कि वज़ीर आज़म जून के अवाखिर में तेलंगाना का दौरा करते हुए बीजेपी के महाजन संपर्क अभियान प्रोग्राम में शिरकत करने वाले थे, इसे मुलतवी कर दिया गया है और 12 जुलाई को यह प्रोग्राम मुनक़िद किया जाएगा। वो इसी दिन वरंगल में जलसे आम से खिताब करेंगे। 2 दिन में वज़ीर आज़म के दौरे को हतमी शक्ल दी जाएगी। ईद उल अजहा के मौके पर ट्रैफिक पाबंदियां। कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने ईद उल अजहा के मौके पर जुमेरात 29 जून को ईदगाह मीरालम पर नमाज ईद के बड़े इज्तिमा के पेश नज़र ट्रैफिक पाबंदियों के अहकाम जारी किए हैं। ये पाबंदियां सुबह 8 बजे से 11:30 बजे दिन नाफिज रहेंगे। पुराना पुल कामाटीपुरा किशनबाग से आने वाली ट्रैफिक को ईदगाह ताड़ाबंद की सिमत जाने से रोक दिया जाएगा। उन्हें बहादुरपुरा चौराहा से मोड़ दिया जाएगा। नमाजों के लिए जू पार्क और मस्जिद अल्लाहु अकबर के पास पार्किंग का इंतजाम रखा गया है। शिवरामपल्ली आराम घर से आने वाली ट्रैफिक को दानम्मा झोपड़ी के पास से मोड़ दिया जाएगा। पार्किंग के लिए मॉडर्न सॉमिल, मीरालम फिल्टर, सूफी कार्स और यादव पार्किंग में इंतजाम रहेगा। मज़कूरा वक्त के दौरान आरटीसी बसों और हेवी गाड़ियों को पुराना पुल दरवाजे से जियागुड़ा और सिटी कॉलेज की जानिब मोड़ दिया जाएगा, जबकि शमशाबाद, राजेंद्र नगर, मेलारदेवपल्ली से आने वाली ट्रैफिक को आराम घर से मोड़ दिया जाएगा। एमसेट इंजीनियरिंग के लिए आज से वेब ऑप्शन की सहूलत। तेलंगाना एमसेट के इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए 4 शंबे से उम्मीदवारों को वेब ऑप्शन की सहूलत होगी। रियासत में इंजीनियरिंग की मखलूआत सीटों की निशानदही की गई है। तेलंगाना में जुमला 137 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में 8051 सीटों पर दाखिले दिए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के 16 कॉलेजेस में 4713 सीटों और दूसरे मरहले में 1302 सीटों की निशानदही की गई है। 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में 1302 सीटों की निशानदही की गई है। जायरा साल कन्वीनर कोटा के तहत 6279 सीटों पर दाखिले दिए जाएंगे। हैदराबाद में बारिश की सूरत हाल से निपटने तैयार रहें, ओहदेदारों को वजीर केटीआर की हिदायत। वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क तारक रामा राव ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि वो शहर हैदराबाद के अलावा रियासत के शहरी इलाकों में बारिश की सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार रहें। शहर हैदराबाद में बारिश से निपटने की हिकमत अमली पर जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया गया, जिसमें शदीद बारिश और सैलाब से निपटने के इक़दाम पर गौर व खौस किया गया। इस मौके पर वजीर मौसूफ ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जानिब से नालों की सफाई और इसके तौसीई कामों के लिए स्ट्रैटेजिक नाला डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत जारी कामों की पेशरफ्त से मुताल्लिक़ मालूमात हासिल की, जिस पर ओहदेदारों ने बताया कि गुज़िश्ता साल के मुकाबले में नालों की तौसी के काम तकरीबन मुकम्मल हो गए हैं, जिससे शहर के कई कॉलोनियों को सैलाब के पानी से बचाया जा सकता है। वजीर के रामा राव ने शहर में मौजूद तालाबों में पानी की सतह पर वक्तन फवक्तन नजर रखने और मौजूदा रहनुमाना खतूत के मुताबिक पानी के ज़ख़ीरे का जायजा लेने और फौरी तौर पर फैसला करने की भी हिदायत दी। उन्होंने शहरी इलाकों में भी बल्दी ओहदेदारों को शदीद बारिश से निपटने के लिए हर वक्त तैयार रहने की हिदायत दी और कहा कि जाने नुकसान होने ना दिया जाएगा। नागार्जुना सागर और श्रीशैलम प्रोजेक्ट की सतह आब में कमी। दोनों तेलुगु रियासतों तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के अहम नागार्जुना सागर प्रोजेक्ट की सतह में कमी दर्ज की गई है। इस अहम प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह आब 590 फीट के बरखिलाफ 519 फीट दर्ज की गई है। इसके मजीद 9 फीट पानी में कमी से इस प्रोजेक्ट से पानी नहीं निकाला जा सकेगा। मौजूदा तौर पर नागार्जुना सागर से SLBC के जरिए हैदराबाद को पीने का पानी सप्लाई किया जा रहा है। बालाई सतह पर मौजूद श्रीशैलम प्रोजेक्ट में भी सतह आब में कमी हुई है। श्रीशैलम प्रोजेक्ट के पानी की मुकम्मल सतह 885 फीट के बरखिलाफ 808 फीट दर्ज की गई है। हुक्काम का कहना है कि अगर जारी मौसम बरसात में दरिया कृष्णा के आबगिर इलाकों में शदीद बारिश होती है तो ये प्रोजेक्ट लबरेज हो सकता है। बीजेपी की बी टीम सामना में केसीआर पर शदीद हमला, लिखा अवैसी की जगह हैदराबाद से भेजा गया। भारत राष्ट्र समिति के रहनुमा केसीआर महाराष्ट्र में अपनी पार्टी की तौसीम में मसरूफ हैं। पीर 26 जून को वो 600 गाड़ियों के काफिले के साथ महाराष्ट्र के पंढरपुर पहुंचे। शिवसेना यूबीटी ने इस पर सख्त तनकीद की। शिवसेना के यूबीटी के तर्जुमान सामना में केसीआर पर शदीद हमला किया गया। उन्हें बीजेपी की बी टीम बताते हुए अवैसी के बाद एक और टीम हैदराबाद से महाराष्ट्र भेजी गई है। सामना में लिखा गया है कि बीआरएस इंतखाबात में उतरकर वोट तकसीम करेगी, जिसका फायदा बीजेपी को होगा। ये उनका काम है। कहा गया है कि केसीआर अपनी बेटी कविता को ईडी के रडार से
बचाने के लिए ये सब कर रहे हैं। हम किसी की ए टीम या बी टीम नहीं बल्कि किसानों और गरीबों की टीम है, केसीआर ने कहा। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस किसी भी पार्टी की ए टीम या बी टीम नहीं है बल्कि वो किसानों, दलित, बीसी और गरीबों की ए टीम है। महाराष्ट्र के 2 रोजा दौरे के मौके पर शोलापुर के सरकोली में एक बड़े जलसे से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीजेपी और कांग्रेस को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में बीआरएस की सरगर्मियों पर तनकीद की जा रही है। दोनों पार्टियों को बीआरएस से खतरा महसूस हो रहा है। उन्होंने कहा कि बीआरएस सिर्फ तेलंगाना या महाराष्ट्र तक महदूद नहीं रहेगी बल्कि एक कौमी पार्टी के तौर पर मुल्क की दीगर रियासतों में भी काम करेगी। केसीआर ने कहा कि महाराष्ट्र में दाखिला के बाद बीजेपी और कांग्रेस हमें एक दूसरे की बी टीम करार दे रहे हैं। हमें किसी की ए टीम या बी टीम बनने की कोई जरूरत नहीं है और हम किसानों, गरीबों और पसमानदा तबकात की भलाई के लिए ए टीम की तरह काम कर रहे हैं। बीआरएस का वाहिद मकसद मरकज में किसानों की हुकूमत बरसर इख्तिदार लाना है और अब की बार किसान सरकार के नारे के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। महाराष्ट्र की सियासी पार्टियों पर तनकीद करते हुए केसीआर ने कहा कि गुज़िश्ता 75 सालों में महाराष्ट्र के अवाम को बुनियादी सहूलतों से महरूम रखा गया। उन्होंने सवाल किया कि तेलंगाना की तरह तरक्की और फलाह और बहबूद महाराष्ट्र में मुमकिन क्यों नहीं। सियासी पार्टियां अपनी कामयाबी के लिए इंतखाबात लड़ रही हैं जबकि अवाम की कामयाबी से किसी को दिलचस्पी नहीं है। कांग्रेस ने 50 सालों तक हुकूमत की जिसके बाद एनसीपी, शिवसेना और बीजेपी भी इख्तिदार में रह चुके हैं लेकिन किसान और कमजोर तबकात को फरामोश कर दिया गया। उन्होंने सवाल किया कि जब तेलंगाना में किसानों के लिए स्कीमात पर अमल किया जा सकता है तो महाराष्ट्र में ये मुमकिन क्यों नहीं है जबकि महाराष्ट्र एक बड़ी और दौलतमंद रियासत है। हैदराबाद में आज सोने की कीमतों में कमी। हैदराबाद में आज सोने की कीमतों में कमी देखी गई जो 3 महीने की कम तरीन सतह पर पहुंच गई। 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की मौजूदा कीमत 54,050 रुपये और 58,960 रुपये तक गिर गई। सोने की कीमतों में कमी की वजह अमेरिकी डॉलर की कीमत में इजाफे और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की शरह में इजाफे के हवाले से ख्यास आराइयां बताई जा सकती हैं। चूंकि अमेरिकी डॉलर सरमायाकारों के लिए एक तरजीही असासा रहा है, सोने की कीमतों में नुमाया इस्लाहात देखने में आई हैं। तसहीह के नतीजे में सोने की कीमतें गुज़िश्ता 3 महीने में अपनी कम तरीन सतह पर पहुंच गई है। 28 मई को हैदराबाद में 22 कैरेट और 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम सोने की कीमत 54,500 रुपये और 59,450 रुपये थी। तेलंगाना में गुजरात एटीएस के धावे, हैदराबाद और गोदावरी खन्नी से 3 अफराद गिरफ्तार, बाप बेटी भी शामिल। गुजरात की इंसदाद दहशतगर्दी स्क्वाड यानी एटीएस पुलिस ने तेलंगाना के 2 मुकामात पर धावे करते हुए 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया जिनमें बाप और बेटी भी शामिल है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात की एटीएस पुलिस पीर की रात हैदराबाद पहुंची और मुकामी पुलिस के ताउन से मंगल तक शहर हैदराबाद के काला पत्थर और गोदावरी खन्नी के श्रीनगर कॉलोनी में धावे किए। पीर की रात काला पत्थर की एक कॉलोनी में वाक़ मेडिकल शॉप के मालिक फाजिल को गिरफ्तार करके काला पत्थर पुलिस स्टेशन ले जाया गया। इसके अलावा मंगल की रात गुजरात एटीएस ने गोदावरी खन्नी के श्रीनगर कॉलोनी से एक 50 साल मोहम्मद जावेद सॉफ्टवेयर ट्रेनर और उनकी बेटी 20 साल खदीजा को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोनों का ताल्लुक गोदावरी खन्नी से है लेकिन वो हैदराबाद टोली चौकी के इलाके हकीमपेट में मुकीम हैं। वो हाल ही में बकरा ईद के लिए अपने आबाई शहर गोदावरी खन्नी आए थे। इसके इत्तला मिलने के बाद एटीएस ने गोदावरी खन्नी जाकर मंगल को उन्हें अपनी तहवील में लेकर हैदराबाद मुंतकिल कर दिया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तेलंगाना के इंटेलिजेंस के एक ओहदेदार ने इंकशाफ किया कि इन तीनों को इस इत्तला पर हिरासत में लिया गया कि वो एक दहशतगर्द ग्रुप की खातून से राब्ते में थे जिसे हाल ही में गुजरात पुलिस ने गिरफ्तार किया था। अगरचे इन तीनों का दहशतगर्दी की साजिशों से कोई ताल्लुक नहीं है लेकिन इनसे गुजरात में गिरफ्तार गैंग के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए पूछताछ की जा रही है। इन तीनों को बतौर गवाह सलूक किया जाएगा। कर्नाटका में 8.5 करोड़ खवातीन ने 16 दिनों में 200 करोड़ रुपए के मुफ्त बस सफर का फायदा उठाया। कर्नाटका में मुफ्त बस सर्विस का आगाज होते ही खवातीन एक एक करके मजहबी और सयाहती मुकामात की सैर करने निकल पड़ी। पिछले 15 दिनों में सिर्फ 8.5 करोड़ खवातीन ने मुफ्त बस सर्विस का फायदा उठाया। इसका किराया तकरीबन 200 करोड़ रुपए है। सरकारी ट्रांसपोर्ट की बसों में भीड़ बेकाबू है। हर रोज खवातीन के दरमियान सीट पर बैठने पर झगड़ा होता है, यहाँ तक कि ये सीट पर कब्जा करने के लिए धकेलने और धक्का देने के लिए आती हैं। खवातीन का कहना है कि मुफ्त बस सर्विस से पैसे की बचत होती है, ये आरामदेह है लेकिन सीट के लिए काफी लड़ाई लड़नी पड़ती है। कुर्बानी के बकरे लाने पर एतराज, हनुमान चालीसा और जय श्री राम के नारे, मुंबई में शरंगेजी, वीडियो वायरल। रियासत महाराष्ट्र के मुंबई में शरंगेजी का वाक़या पेश आया। मीरा रोड पर वाक़ जेपी इंफ्रा सोसाइटी में कुर्बानी के लिए 2 बकरे लाए जाने पर घंटों हंगामा किया गया। इस दौरान बाज़ अफराद ने कभी हनुमान चालीसा पढ़ा तो कभी जय श्री राम के नारे लगाए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मोहसिन शेख नामी शख्स ने ईद उल अजहा पर कुर्बानी के लिए 2 बकरे लाए थे। जैसे ही सोसाइटी के अक्सरियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को इस बात का पता चला तो वो जमा हो गए और बकरों को वहाँ से हटा देने का मुतालबा करने लगे। इत्तला मिलते ही पुलिस वहाँ पहुँच गई और मुकामी अफराद से बातचीत करके मामला पुरअमन कर दिया गया। इस दौरान सोसाइटी के लोगों और पुलिस के दरमियान मामूली नोकझोंक भी हुई। पुलिस ने सोसाइटी के लोगों से कहा कि क़वानीन के मुताबिक यहाँ कुर्बानी नहीं दी जा सकती, अगर ऐसा किया गया तो मुकदमा दर्ज किया जाएगा। कुर्बानी के लिए जानवर लाने वाले मोहसिन का कहना है कि इस सोसाइटी में 200 से 250 मुस्लिम खानदान रहते हैं। हर साल बिल्डर हमें बकरी रखने के लिए जगह देता था लेकिन इस बार बिल्डर ने कहा कि जगह नहीं है।
अजमेर की दरगाह के अहाते में खातून का डांस, गुस्ताखाना हरकत पर शदीद बरहमी, वीडियो वायरल। अजमेर में वाक़ हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह के अहाते में एक खातून के डांस का वीडियो तेजी के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खातून दरगाह के अहाते में डांस करती नजर आ रही है, जिसका किसी ने वीडियो शूट कर लिया है। खातून कानों में हेडफोन लगाकर म्यूजिक सुनते हुए डांस करती दिखाई दे रही है। इस गुस्ताखाना हरकत पर शदीद बरहमी का इजहार किया जा रहा है। वीडियो 2 दिन पुरानी बताई जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि गोया खातून की पसंद का कोई म्यूजिक चल रहा है और वो डांस कर रही है। खातून के इस फेल पर खादिमीन में नाराजगी पाई जाती है और अवाम में शदीद बरहमी पाई जाती है। खातून कौन है ये अभी तक मालूम नहीं हो सका। ईद उल अजहा पर कुर्बानी के हवाले से वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दी बड़ी हिदायत। ईद उल अजहा जुमेरात को है। इस सिलसिले में उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ की एक बड़ी हिदायत सामने आई है। उन्होंने कुर्बानी के हवाले से सख्त हिदायतें जारी की हैं। इसके साथ ही सावन कानूड़ यात्रा समेत दीगर आने वाले त्यौहारों के पेश नज़र ओहदेदारों को सख्त हिदायतें दी गई हैं। मंगल के रोज़ सीएम योगी ने ईद उल अजहा के हवाले से मुतय्यन जगह के अलावा कहीं और खासतौर पर मुतनाज़ा जगहों पर कुर्बानी न करने की सख्त हिदायत दी है और कहा है कि हर हाल में इस बात को यकीनी बनाया जाए कि कहीं भी ममनुआ जानवर की कुर्बानी ना हो। इसके साथ शरपसंद और इंतशार फैलाने वाले अनासिर से जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी के साथ निपटने की हिदायत दी गई है। पुलिस इंतजामिया को भी त्यौहार पर कड़ी नजर रखने को कहा गया है। कल ईद है, लेकिन सैलाब के सबब हमारे घर और ईदगाह पानी में डूब गए हैं। रियासत आसाम में मौसलाधार बारिश की वजह से नदियों के पानी की सतह में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की रिपोर्ट के मुताबिक सैलाब से अब तक 6 अफराद हलाक हो चुके हैं। आसाम हुकूमत ने सैलाब के हवाले से इमदादी काम तेज कर दिया है। आसाम के कई अजला में नेशनल डिजास्टर रिलीफ फोर्स को तैनात किया गया है। वहीं सैलाब से मुतासर इलाकों में ईद उल अजहा के पेश नज़र मुसलमानों के सामने बड़ा चैलेंज पैदा हो गया है। मुकामी मुसलमानों का कहना है कि कल ईद है, लेकिन सैलाबी पानी की वजह से हमारे घर मुतासिर होने की वजह से हमें मुश्किलात का सामना है। यहाँ तक कि ईदगाह मैदान भी पानी में डूब गए हैं। सब्जियों की कीमतें भी बढ़ रही हैं, जिसके सबब हमें काफी मुश्किलात का सामना है। यक्सा सिविल कोर्ट मामले पर क्या है नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का मौक़िफ़। मध्य प्रदेश के भोपाल में यक्सा सिविल कोर्ट मामले पर वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के बयान के बाद यह मामला मुल्क भर में गर्मा गया है। अब जेडीयू ने यूसीसी पर अपना मौक़िफ़ जाहिर किया है। जेडीयू के कौमी तर्जुमान केसी त्यागी ने चहारशंबा 28 जून को कहा कि उनकी पार्टी और नीतीश कुमार यक्सा सिविल कोर्ट की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि मुशावरत के जरिए हुकूमत यक्सा सिविल कोर्ट मामले पर आगे बढ़े। इसके साथ ही जेडीयू लीडर ने यह भी कहा कि बीजेपी साल 2024 के इंतखाबात के पेश नज़र यूसीसी को मसला बना रही है। यक्सा सिविल कोर्ट को अवाम पर मुसल्लत नहीं किया जा सकता, पी चिदम्बरम ने कहा। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के यक्सा सिविल कोर्ट से मुताल्लिक़ बयान पर कांग्रेस पार्टी के रहनुमा पी चिदम्बरम ने सख्त नुक्ताचीनी की। उन्होंने कहा कि एजेंडे पर मुबन्नी अक्सरियती हुकूमत इसे लोगों पर मुसल्लत नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी वजह से लोगों के दरमियान खला पैदा होगा। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने दावा किया कि वज़ीर-ए-आज़म लोगों की तवज्जो बेरोजगारी, महंगाई और नफरत अंगेज़ जराइम जैसे मसाइल से हटाने के लिए यक्सा सिविल कोर्ट की वकालत कर रहे हैं। उन्होंने यह भी इल्ज़ाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी समाज को पोलराइज करने के लिए यक्सा सिविल कोर्ट का इस्तेमाल कर रही है। उन्होंने एक ट्वीट में कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि यक्सा सिविल कोर्ट एक सादा अमल है। इन्हें लॉ कमीशन की पिछली रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिसमें कहा गया था कि इसके लिए यह वक्त मुनासिब नहीं है। साबिक़ मरकज़ी वज़ीर ने कहा कि बीजेपी के खौल और फेल की वजह से आज मुल्क तकसीम हो गया है। ऐसे में अवाम पर मुसल्लत यक्सा सिविल कोर्ट तकसीम में मज़ीद इजाफा करेगा। उन्होंने कहा कि एक एजेंडे पर मुबन्नी अक्सरियती हुकूमत इसे अवाम पर मुसल्लत नहीं कर सकती। मोदी से सवाल करने वाली खातून सहाफ़ी सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन तनक़ीदों और हिरासानी का सामना। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे अमेरिका के मौके पर हिंदुस्तान में अक़लियतों के खिलाफ इम्तियाजी सलूक से मुताल्लिक़ सवाल करने वाली स्ट्रीट जर्नल की खातून सहाफ़ी सबरीना सिद्दीकी को ऑनलाइन तनक़ीदों का सामना है और उन्हें हिरासा किया जा रहा है। व्हाइट हाउस ने खातून सहाफ़ी को हिरासा करने की मजम्मत की है। प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कल व्हाइट हाउस के कौमी सलामती कौंसिल के तर्जुमान जॉन कर्बी ने रिपोर्टर को निशाना बनाने और शदीद ऑनलाइन हिरासा किए जाने के मामले पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा, हम इस हिरासानी की रिपोर्ट से वाकिफ़ हैं और यह नाकाबिल क़बूल है। हम किसी भी हालत में कहीं भी सहाफ़ियों को हिरासा करने की मुकम्मल मजम्मत करते हैं। ये मुकम्मल तौर पर नाकाबिल क़बूल है। ये जमहूरियत के उसूलों के खिलाफ है। वाज़ेह है कि वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्टर सबरीना सिद्दीकी ने 22 जून को अमेरिकी सदर जो बाइडेन के साथ मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वज़ीर-ए-आज़म मोदी से सवाल पूछा था। हज 2023 हुज्जाज इकराम बड़े शैतान की रमी में मसरूफ़। हुज्जाज इकराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं, जिसके बाद हुज्जाज कुर्बानी करके सर मुंडाएंगे और एहराम खोल देंगे। हुज्जाज इकराम आज 10 ज़िलहिज्जा को नमाज फजर के बाद मुज़दलिफ़ा से वापस मीना रवाना हुए थे और अब वो रमी जमारात कर रहे हैं। हुज्जाज शैतान को कंकरिया मारने के बाद कुर्बानी करेंगे। कुर्बानी के बाद हाजी एहराम उतार देंगे और बाल मुंडवाकर तवाफ़ ज़ियारत के लिए मस्जिदुल हराम जाएंगे। आज़मीन हज खाने काबा जाकर तवाफ़ ज़ियारत करेंगे। सफ़ा और मरवा के दरमियान आम लिबास में सई करेंगे और वापस मीना जाकर अय्याम तशरीक़ गुजारेंगे।
मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज ईद उल अज़हा के सबसे बड़े इज्तिमात। ईद उल अज़हा के मौके पर मस्जिदुल हराम मक्का मुकर्रमा और मस्जिद नबवी मदीना मुनव्वरा में नमाज ईद के दुनिया के सबसे बड़े इज्तिमात मुनक्किद हुए। इधर हुज्जाज किराम आज बड़े शैतान की रमी कर रहे हैं। कुर्बानी करके सर मुंडवाएंगे और एहराम खोल देंगे, तवाफ़ ज़ियारत करेंगे, सफ़ा और मरवा के दरमियान आम लिबास में सही करेंगे। सऊदी अरब, मुत्तहदा अरब अमारात और दिगर खलीजी रियासतों में ईद उल अज़हा आज मनाई जा रही है। दूसरी जानिब दुबई में अमारती रिवायत के मुताबिक तोप के 2 गोले दागकर ईद का ऐलान किया गया। बरतानिया, कनाडा और अमेरिका में इस बार भी कम्युनिटीज तकसीम हैं। बास आज और बास जुमेरात को ईद मनाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरें आइंदा भी आपको मिलती रहें।